स्वागत करता हूँ अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के प्रारूप। क्या टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हमारा है क्या कि ट्रांसफार्मर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा एक है, ट्रांसफार्मर का प्रारूप है, पहला है कोर टाइप, दूसरा है साइल टाइप, दूसरा तीसरा है बेरी टाइप। ठीक है, तो हम तीनों के नाम लिख लेते हैं। हमारा एक है कोर टाइप, क्या है कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप, तीसरा है बेरी टाइप। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कोर टाइप क्या है और सेल टाइप क्या है, बेरी टाइप क्या है। इतने में ही समझ लेते हैं कि कोर टाइप है क्या, सेल टाइप क्या है, बेरी टाइप क्या है, इनका कारण क्या है, ये कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं या कैसे बने होते हैं, इनमें क्या फर्क है इन तीनों में। तो हम चलिए बात करते हैं, सबसे पहले कोर टाइप की बात करते हैं। जो कोर से ही आप समझ गए होंगे कि कोर होता क्या है, कोर टाइप किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोर टाइप जो होता है ये हमारा एल आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। क्या एल आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। अब पत्तियां कहे की होती हैं, एल आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। क्या से मिलकर बनता है। अब ये भाई एल आकार की पत्तियों से मिलकर बनेगा तो ये देखने में दिखेगा कैसा। ठीक है, तो इनमें जो कुंडलन होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। क्या होता है कुंडलन इनका, क्या होता है इनमें कुंडलन जो होता है, प्राइमरी बाइंडिंग जो की जाती है या सेकेंडरी बाइंडिंग, तो वो क्या होता है बेलनाकार होती है। ठीक है, कुंडलन हमने इनमें एल आकार की पत्तियों में कुंडलन कर दिया बेलनाकार, और जब इनमें वृत्ताकार तथा जो भी वृत्ताकार उसको बोलते हैं अंडाकार बोलते हैं। ठीक है, तथा आयताकार तथा कुछ भी मतलब कुंडलन बेलनाकार वही हुआ, अंडाकार वही हुआ, वृत्ताकार भी वही हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है कि इन ट्रांसफार्मरों में चुंबकीय परिपथ कितना होता है। एक हो गया एल आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है, दूसरा हो गया कि इनमें जो वाइंडिंग करते हैं बेलनाकार या वृत्ताकार। ठीक है, अब पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, अब तीसरी बात आती है कि इनमें जो हमारा चुंबकीय परिपथ का रास्ता होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो मतलब हमारा बहता है, ठीक है, तो उसका रास्ता इनमें कितना होता है, इनमें कितना होता है, इनमें कितना होता है, हमने 3-3 4-4 पॉइंट जानना है। ठीक है, तो कोर टाइप जो होता है इनमें चुंबकीय का जो होता है हमारा, तो उसका रास्ता एक ही होता है। ठीक है, चुंबकीय परिपथ इसमें कितना होगा, एक ही। इनमें चुंबकीय परिपथ क्या होता है, एक। जिनमें चुंबकीय परिपथ एक होगा वनली। ठीक है, एक होता है जिनमें चुंबकीय परिपथ एक होगा। ठीक है, तो वो कोर टाइप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोर टाइप। अब सेल टाइप क्या आते हैं, जिनमें चुंबकीय परिपथ डबल मतलब चुंबकीय परिपथ के रास्ते कितने होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा सेल टाइप। और बेरी टाइप में अनेक रास्ते हों, मतलब 2 से ज्यादा रास्ते हों, वो बेरी टाइप। तो बेरी टाइप इन सबसे सस्ता भी होता है, कम वजन का होता है, और बहुत सारे उसमें कारण हैं कि उनकी कीमत भी कम होती है और इसमें लौ छत भी कम होती है बेरी टाइप में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इनमें। देखो जैसे हमारी पत्तियां थी वो कहे की थी एल आकार की पत्तियों से मिलकर बन रहा था, तो हमारा जो सेल टाइप होता है वो किसके, ई प्रकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। क्या ई प्रकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, इनकी बाइंडिंग क्या की गई थी, कुंडलन। बट एक यहाँ पे हम चीज सीख लेते हैं कि ये तो ई प्रकार की क्रोनों से मिलकर बना होता है, ये भी ई आकार की क्रोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो इनका केंद्रीय पाद होता है, क्या होता है, केंद्रीय पाद होता है इनका, तो वो केंद्रीय पाद जो केंद्रीय पाद होगा वो किनारे के लिंब मतलब किनारे के पाद से दुगना चौड़ा होता है। क्या दुगना चौड़ा होता है। ठीक है, अब आती है बात इनमें तीसरा नंबर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर आ गया कि इनमें चुंबकीय परिपथ एक होता है। इनमें कितना होता है चुंबकीय परिपथ का, 2। कितना, चुंबकीय परिपथ के रास्ते कितने होते हैं, 2 होते हैं। परिपथ के बहने
चुंबकीय क्या बहता है उसमें, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें विद्युत वाहक बल बहता है, ठीक है। दो क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, इसमें सिंगल होता है। और बेल टाइप में क्या होता है, वो उसमें अनेक रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इतनी बात होगी। अब इसमें क्या है कि जो ट्रांसफार्मर, कोर ट्रांसफार्मर होता है, इनकी अपेक्षा इनमें भारी लागत भारी आती है भाई। बेल सेल टाइप है, इनमें डबल वाइंडिंग होंगी, वो अलग अलग होंगी, तो इनमें लागत क्या आती है इनसे, और भारी भी होंगे। इससे के कोर टाइप से सेल टाइप क्या होंगे, भारी भी होंगे भाई। डबल वाइंडिंग होगा तो थोड़ा दिक्कत तो होगी कि भारी होंगे, ठीक है। तो ये कोर टाइप से सेल टाइप की, कोर टाइप की अपेक्षा में सेल टाइप हमारे बड़े होते हैं और आकार में भी भारी होते हैं, ठीक है। इनको हम मतलब सेल प्रारूपी ट्रांसफार्मर कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कोर टाइप। अब बचा हमारा बेल टाइप। तो बेल टाइप जो है, इसमें हमने आपको पहले ही यहीं से कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पे अनेक रास्ते होते हैं। क्या होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं, ठीक है। इनमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा क्रोड, जो ट्रांसफार्मर ये हमारा क्रोड है, इसी की विधि से संगठित किया जाता है। क्या, इसी की विधि से संगठित किया जाता है, इस वाले के, ठीक है। इसमें हमारा क्या आ जाता है, बेल टाइप। क्या आ जाता है, बेल टाइप। तो इसी के जो इसमें क्रिया होती है उसमें भी संगठित यही किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, क्रोड टाइप के द्वारा ही। इसमें क्या होता है, अनेक रास्ते होते हैं। कितने होते हैं, अनेक, कई रास्ते मतलब, ठीक है। अनेक या कई रास्ते होते हैं, क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स बहने के, ठीक है, रास्ते होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनको अलग भाई, इनमें तो वाइंडिंग अलग अलग होती है, इसमें एक ही में वाइंडिंग होती है। अब ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें, तो हम इनकी लागत की अपेक्षा ये सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है। तथा तीसरा पॉइंट है, इनसे, इन दोनों से क्या होता है, वो कम वजनदार होता है। क्या होता है, कम वजनदार होता है, ठीक है। और जो इसमें फ्लक्स की बात आती है, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स कैसे, इनमें तो सिंगल रास्ता हो गया, इसमें डबल रास्ता हो गया। तो इनमें क्या होता है कि हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो इनके कई रास्ते तो होते हैं, तथा प्राथमिक कुंडलन तथा द्वितीय कुंडलन को बेलनाकार वृत्ताकार के रूप में रखा जाता है, ठीक है। जो हमारी जैसे यहाँ पे थी कि बेलनाकार हम बता रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बेलनाकार तथा वृत्ताकार, ठीक है। कुंडलन मतलब वाइंडिंग, ठीक है। अब बात आ गई चुंबकीय फ्लक्स के, तो कई रास्ते हो गए। दूसरा हो गया कि हमारा आकार में ये, इन सबसे आकार में क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, आकार में छोटा होता है। अब इसमें एक बात और आती है कि ये जो हमारा होता है फ्लक्स घनत्व, इन सबसे क्या होता है, इसमें फ्लक्स घनत्व अधिक होता है। यहाँ पे हम अपना फ्लक्स घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, फ्लक्स घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो चलिए अब हम यहीं से पहचान कर लेते हैं कोर टाइप, सेल टाइप और बेल टाइप में अंतर क्या, ठीक है। काम सब वही करते हैं, इनमें सिंगल मतलब होती डबल वाइंडिंग है, बट सिंगल पोल पे होती है, ठीक है। और इसमें एक रास्ता होता है, इसमें दो रास्ता होता है चुंबकीय फ्लक्स के बने का। इसमें कई रास्ते होते हैं, ये आकार में छोटा होता है इन सबसे। इसमें भी वाइंडिंग, सब में वाइंडिंग उसी प्रकार की जाती है। इसमें फ्लक्स घनत्व तो सबसे अधिक होता है, इसके कई रास्ते होते हैं, और ये इन सबकी कीमत में ये बेल टाइप हमारा सस्ता होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आगे चल के कि ट्रांसफार्मर, जो हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में कि कितने ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, वो ट्रांसफार्मर कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में अगले वीडियो में हम वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको ऐसी वीडियो के अपडेट्स या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम हो चुका है अगले वीडियो का, ठीक है।